हेलो ट्रेडर्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप चाहते हैं कि लाइव अपडेट आपको मिले मार्केट की, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड मूव करा और उसके बाद यहाँ पर एक हायर लेवल से हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। कौन सा लेवल है वो? 47,170। उसके बाद देखिए मार्केट ने कहीं भी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा है और साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा पैटर्न मैंने बना है यहाँ पर। ठीक है, लोअर लो एंड लोअर हाइस, लोअर लो एंड लोअर हाइस। लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि मेजर जो स्विंग है, मेजर स्विंग कहाँ पर है? ये है। ठीक है ना, मेजर स्विंग। जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होता है हमें सेल का प्लान नहीं करना है। हमारा जो सेल का प्लान होगा वो इसके नीचे होगा। इसके नीचे अगर 3 मिनट या 5 मिनट वाला कैंडल क्रॉस दे देता है तब हम इसमें सेल का प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम सेल का प्लान इसमें नहीं करेंगे। या फिर आप सेल का प्लान कहाँ कर सकते हैं, देखिए मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर आप सेल का प्लान करेंगे इन बिटवीन तो हो सकता है स्क्रिप्ट आपको मिल जाए यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर आप देखिए लास्ट डे क्या हुआ, काफ़ी लोगों ने यहाँ सेल आउट करा। उसके बाद देखिए प्रीमियम डीके हो गया, मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर चला गया, फिर वापस फिर एकदम नीचे आया। तो देखिए कहीं पर भी किसी भी आपको भी लास्ट डे अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम तेज़ी से मूव नहीं करे। ठीक है, शुरुआत में भले वो तेज़ी से मूव करा, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने सी ऑप्शन बाई किया था, उसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट, प्राइस पॉइंट आपको नोट करने हैं। और कल मैं किस तरह से प्लानिंग कर रहा हूँ, देखिए सेल हमारा जो प्लान रहेगा सेल का या तो 46,500 के नीचे रहेगा, उससे पहले हमारा सेल का कोई प्लान नहीं है। ठीक है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखेंगे। मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुल जाता है या फिर 100-200 या 50-60-70 पॉइंट ऊपर नीचे खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट में काउंट करेंगे इसको। अगर मार्केट स्विंग को ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, ये एक ट्रेंड लाइन चल रहा है यहाँ से, इस ट्रेंड लाइन का अगर वो ब्रेकआउट देता है, आपको इस ट्रेंड लाइन को बना लेना ढंग से। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन चल रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है वो, ठीक है, ये स्विंग को क्रॉस कर देता है यहाँ से। ठीक है, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो यहाँ पर आप बाय कर प्लान कर सकते हो छोटे से एसएल के साथ, ये स्विंग लो के या फिर उस कैंडल का लो, जो आपका एसएल होगा उस कैंडल का लो पे आपका चला 15 मिनट का कैंडल होना चाहिए, 5 मिनट का कैंडल नहीं, 15 मिनट का कैंडल के हाई के ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और आपका जो टारगेट क्या हो जाएगा, 47,000 पहला जो टारगेट हो जाएगा ये वाला लेवल। ठीक है, कौन सा टारगेट हो जाएगा? 47,040। उसके बाद दूसरा टारगेट क्या हो जाएगा? 47,170। ठीक है, अगर मार्केट फिर यहाँ से ऊपर निकलता है तो आपको अपना एसएल स्ट्रिक्टली ट्रेल करना है और क्वांटिटी को कम रखना है जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है ना, मार्केट में मोमेंटम स्लो रहेगी। जब इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट में तब मोमेंटम एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मार्केट खुलता है, ठीक है, जैसे अभी हम सबको डिलीट कर देते हैं हम एक बार। देखिए मार्केट यहाँ कोई खुलता है, ठीक है, यहाँ कहीं खुलता है और जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता, ब्रेकआउट नहीं आता और यहाँ पर अगर रिजेक्शन लेता है, ठीक है, देखिए सिमिलरली इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले रहा है। अगर ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेता है और यहाँ पर अगर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होता है तो भले आप यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प सेल के लिए प्लान कर सकते हो, लेकिन मैं सेल के लिए प्लान नहीं करने वाला हूँ। अगर आप स्कैल्प प्लान करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इसका जो ब्रेकडाउन होगा 46,650 का जो ब्रेकडाउन देगा उस लेवल उसके फॉल्स ब्रेकडाउन पर मैं बाय का प्लान बनाऊंगा और यहाँ से मुझे एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आई है, तो जो मेन बायर्स बैठे होंगे वो कहाँ बैठे होंगे? यहाँ पर बैठे होंगे। ठीक है, और जैसे ये कब एग्जिट करेंगे, ये पैनिक तब तक नहीं होंगे जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं करता, इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट नहीं कर देता 5 मिनट तक। ठीक है ना, तब तक हो सकता है मार्केट यहाँ से घूम जाए। तो मैं जो प्लान कर रहा हूँ, मेजर प्लान हमारा बाइंग का रहेगा, यहाँ पर बाइंग करनी है हमें। और टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से बाइंग करेंगे तो हम पहला टारगेट हो जाएगा 930। ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो बहुत तेज़ी से निकलेगा 930, और दूसरा टारगेट क्या हो जाएगा 47,040, और तीसरा टारगेट हो जाएगा 47,170। तो ये 3 हमारे टारगेट हो जाएंगे। इस तरह से हमको प्लानिंग करना है, बहुत सिंपल एंड स्वीट रखना है। और बाय ऑन डिप का प्लान करना है, 46,500 से का लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक आपको सेल का प्लान नहीं करना है। यदि आप सेल का प्लान करना चाहते हैं तो आप 47,040 से हो गया 47,170 के लेवल पर आप प्लान कर सकते हैं। उससे पहले आपको प्लान नहीं करना है, या फिर 46,500 का लेवल ब्रेक होता है तब आपको प्लान करना है। ठीक है, और क्वांटिटी थोड़ा कम रखिए, जितनी आप क्वांटिटी कम रखेंगे ना उतना ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल होंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और या बहुत जल्दी एग्जिट कर दोगे ट्रेड से, अच्छी ट्रेड में भी, विनिंग ट्रेड में भी बहुत जल्दी एग्जिट कर दोगे, या फिर हो सकता है आपको बहुत तेज़ी से लॉस दिखने लग जाएगा और आपका पूरा कैपिटल चला जाए। तो क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करिए और ज़्यादा पॉइंट को कैप्चर करने की कोशिश करिए। तो ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अब निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो ट्रेडर्स देखिए निफ्टी भी कहीं ना कहीं सिमिलरली एक साइडवे रेंज में ट्रेड हुआ, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे छोटा सा एक रेंज बन रहा है इस तरह से यहाँ पर। और ये पैटर्न यहाँ पर आपको देखते हैं फ्लैग, देखिए पोलन फ्लैग बन रहा है। ठीक है, तो पोलन फ्लैग का अगर ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है हमें। और जैसे 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो उसके हाइक के ऊपर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा, दूसरा टारगेट हमारा हो जाएगा 300 360 से 350 22,300, और दूसरा टारगेट हो जाएगा हमारा
22,350 से लेकर 370 तक का, ठीक है। तो ये 2 टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। और देखिए बाय ऑन डिप का प्लान करना है, अगर फ्लैट खुलकर ये क्रॉस करता है तो ये हो गया। अगर मार्केट नीचे आता है, यहाँ के फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो आपको ये देखना है कि ये जो लेवल सपोर्ट लेवल है, ठीक है ना, 22,160, ठीक है, 22,100, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है इसके बीच में हमें बाइंग प्लान करना है। कहीं पर यहाँ पर कहीं पर आकर मार्केट अगर इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बनाता है 5 मिनट के अंदर या 3 मिनट्स के अंदर, या किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है इस तरह से, सॉरी किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, ठीक है ना, मैं आपको ये यहाँ पे मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ धीरे धीरे ट्रेवल करा, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रेकआउट देता है, तो उसमें हम बाई का प्लान करेंगे। हमारा पहला टारगेट क्या हो जाएगा 22,200, और दूसरा टारगेट क्या हो जाएगा 22,250, और तीसरा टारगेट हो जाएगा 22,300। तो इस तरह से हमको प्लानिंग करनी है। और सेल का प्लान हमें जो करना है 22,100 के नीचे ही करना है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक हमें सेल का प्लान नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 22,000 एक राउंड लेवल है, तो वहाँ से भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है और ट्रेपिंग कर सकता है। देखिए क्योंकि यहाँ मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस करा है, यहाँ से बाउंस करने के बाद कभी भी बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट में क्रैश आ जाएगा, मार्केट फॉल हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चल चुका है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें मार्केट के साथ चलना है अभी। और जिस डायरेक्शन में मार्केट ट्रेड कर रहा है, देखिए अभी मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और हायर हाइस मेंटेन करना, और हर लेवल पर बाइंग आ रही है, ठीक है। अगर आप नीचे भी मार्केट थोड़ा सा आता है तो वहाँ से देखिए एक अच्छी खासी बाइंग आती है मार्केट के अंदर। तो आप कोशिश करिए जैसे मार्केट नीचे आता है नीचे के लेवल पर आप बाइंग करने की कोशिश करें रादर देन सेल। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए मार्केट को यहाँ पर क्लोज करने दीजिए। अगर आपको सेल का प्लान करनी है ना, तो मार्केट को इस लेवल के नीचे डे कैंडल क्लोज करने दो। जब इस लेवल के नीचे डे कैंडल क्लोज करेगा ना मार्केट, तब आपको अच्छे खासे 500-600 पॉइंट मार्केट फॉल होता हुआ दिखेगा। लेकिन जब तक इसके नीचे डे कैंडल क्लोजिंग होते हुए नहीं दिखता है तब तक आपको सेल का प्लान नहीं करना है। आप बाई के ही प्लान करिए। जहाँ पर आपको बाय ऑन डिप मिलता है, 15 मिनट का कैंडल हो गया या 5 मिनट के अंदर डब्ल्यू पैटर्न मिलता है, तो उसके ऊपर आप प्लान करिए। और छोटे से सेल के साथ कम क्वांटिटी के साथ जाइए, ताकि आपको और अच्छा रिस्क रिवार्ड रखिए, ठीक है ना। 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेकर नहीं निकलना है हमें। कम से कम अगर निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो 10 पॉइंट का एसएल प्लान कर रहे हो, तो कम से कम 15 से 30 पॉइंट आप प्लान करिए, ठीक है। 20 से 30 पॉइंट आप प्लान करिए प्रॉफिट की रेस, तो वहाँ से आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा होगा। और जब आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा होगा ना, तो आपका एक ट्रेड में अगर एसएल भी हिट होगा और तो 2 ट्रेड में आपके प्रॉफिट हो जाएंगे, तो उस तरह से एडजस्टमेंट हो जाता है और मंथ एंड में आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवार्ड सही नहीं है, 1:1 ही है, तो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेड में अच्छा लॉस हो गया तो फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रखनी है। कल के लिए हमें सिंपल प्लान रखना है और क्वान्टिटी कम रख के जाना है बस। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से हमें मार्केट के बारे में क्या सोचता हूँ तो लाइव अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती है। थैंक यू।